संगम के तीर पर बसा आस्था का शहर, तीर्थराज प्रयागराज। गंगा, यमुना, सरस्वती के इस महासंगम को सदियों की संस्कृति का समागम भी कहते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है और इसे उत्तर प्रदेश के न्याय तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो क्या यहाँ के लोग इस बार न्याय करेंगे? किसके साथ करेंगे और किसे सत्ता के गलियारे तक पहुँचाएंगे? चलिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा में देखते हैं। चलो जी चलो आज संगम नहाए, चलो जी चलो आज संगम नहाए। लिए हाथ हाथों में गोता लगाए, लिए हाथ हाथों में गोता लगाए। चलो जी चलो आज संगम नहाए। बुलाया है संगम ने, आओ नहाओ नहाओ, यहाँ पाप धो बहाओ। यहाँ धर्म की कर्म की बात होगी, यहाँ प्राण की मर्म की बात होगी। चलो गीत लेकर भजन से भुनाए, चलो गीत लेकर भजन से भुनाए। यही पुण्य लूटे यही धन कमाए, यही पुण्य लूटे यही धन कमाए। चलो जी चलो आज संगम नहाए। क्या न्याय तंत्र की राजधानी में जनता इस बार न्याय करेगी और किसको देगी आने वाले दिनों में सत्ता का हिसाब देने का एक और मौका? इसी पर चर्चा करने के लिए संगम से हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। क्या है संगम की खासियत और इलाहाबाद प्रयागराज की पहचान? ये सदियों का जो है इतिहास समेटे शहर नहीं है, सहस्त्राब्दियों का जो है इतिहास समेटे। समय के साथ बहुत कुछ बदला है राजेश जी। अगर अब मैं आऊं यहाँ पर तो आप मुझे तीर्थ पुरोहित के तौर पर कैसे बताएंगे कि यहाँ संगम में क्या खासियत है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। तीर्थ राजो जयति प्रयाग। प्रयाग का मतलब है सारे तीर्थों का राजा। तीर्थ यही बताता है, तीर्थ प्रयाग का तीर्थ पुरोहित के प्रयागराज में आने से आपको हर चीज की संतुष्टि मिलेगी। गंगा की ऐसी वो क्या खासियत है कि इतने लाखों करोड़ों अस्थि विसर्जन के बावजूद भी पवित्रता बढ़ती ही चली जाती है? ये भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ वह जल प्रसाद है जो किसी दूसरे संसार के किसी भी दूसरी नदी के जल को जो है ये सौभाग्य नहीं प्राप्त। कौन सी खासियत है जो अद्भुत रहती है और हर बार चुंबकीय शक्ति की तरह हर बार दुनिया के करोड़ों लोगों को खींचती रहती है? देखिए, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कह रहा हूँ कि मोक्ष तो आपको तमाम धार्मिक सेंटर पे मिल जाएंगे। बनारस में भी मोक्ष है, आपके जो है उज्जैन में भी मोक्ष है, पुष्कर में भी मोक्ष है, मथुरा में भी मोक्ष है। लेकिन प्रयागराज एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर अगर ईमानदारी से मोक्ष मांग लिया तो ये नो रिटर्न जर्नी है। एक बार ऊपर गए तो फिर नहीं आना है धरती। आप ही बता। प्रयाग की महिमा इसी में है। आशुतोष जी के साथ किसी प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया यहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया, जहाँ सुरसत की धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। और यही खासियत है प्रयागराज की। आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन संगम की इस भूमि को तपोभूमि हर तरह से कहा जा सकता है। और उसके साथ इसके सम्मान में हर व्यक्ति ये जानता है कि आने वाला एक बार आता है, लेकिन यादें पूरे जीवन के लिए लेकर जाता है।
134 वर्ष पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई सदियां देखी हैं। 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक कई आंदोलन की नींव रखी है। भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्य न्यायाधीश हों या फिर मुख्यमंत्री हों, कई राज्यों में अपना दबदबा रखने वाले इस राज्य की इस यूनिवर्सिटी ने कई आंदोलनों की नींव रखी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर न जाने कितने छात्र आंदोलन की रणनीति इसी कैंपस में लिखी गई है। क्या होंगे आपके लिए, पार्टी हो या फिर छात्रों हो? रोजगार एक ऐसा अवसर है जो हरदम युवाओं को अपनी ओर रोमांचित करता है। इस बार भी यही होगा। हमने रोजगार दिया है तो वो सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। अरे भाई, सहमत है आप इनसे कि रोजगार मिल गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर और रोजगार का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इससे कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है। सहमत है इनके मुद्दे? नहीं, रोजगार नहीं है। हमारी सरकार में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते थे। अगर रोजगार नहीं मिलता था तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे। रोजगार बिल्कुल सही है। अभी हमारे सपा के साथी सब बता रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, कि रोजगार नहीं मिला। सही बात है। रोजगार इटावा, मैनपुरी, कन्नौज का सर्टिफिकेट देख के नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है केवल और केवल योग्यता के आधार पर। छात्रों की बात करते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं जब आप इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा स्टूडेंट का यही होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और सपने पिरोना और सपने देखना अधिकार है, सपने पूरा करना भी कुछ हद तक सरकार की जिम्मेदारी है। ये सोचते हैं कि इलाहाबाद अब वो पुराने जैसा है और सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ की स्पेशलिटी है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। हमारे साथ हैं अनुग्रह नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक हैं। इस बार कांग्रेस के दमखम के साथ पूरी तरह से मैदान में उतरी है पार्टी। कितना भरोसा और क्या क्या इस बार की चुनौतियाँ? देखिए, इसमें जो देश की चुनौतियाँ हैं वो इस चुनाव की भी चुनौतियाँ हैं। देश बुरी तरह से तबाह हो चुका है। जनता देख रही है। जनता में वो कौन सी दो बातें इलाहाबाद की तरफ से सबसे बड़ी होंगी? सबसे पहले तो जो इनकी बेबसी थी, जिस तरह से बेबस होके पिछले 1.5 साल से यहाँ के लोग जी रहे हैं, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो, खाने पीने, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसमें रहा हो। और हमारे जो नौजवान साथी पढ़ने लिखने आते हैं यहाँ पे कि शिक्षा लेके नौकरी पाएंगे, उनके सामने बहुत ही भारी भविष्य का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। प्रश्न चिन्ह जनता के सामने है और प्रश्न चिन्ह का जवाब भी जनता ही देती है, क्योंकि वोटर तो सब जानता है। प्रयागराज के नाम का तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन काम में कितना परिवर्तन आया है इस इलाके में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से एमएलसी वासुदेव यादव जी। कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन नाम में तो बदला है, ये तो परिवर्तन एक हो जाता है। तो नाम बदलने वाली सरकार है, ये तो मैं जानता हूँ। आप पर तो आरोप लगता रहा है कि आप तुष्टीकरण की सरकार रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हमने कोई तुष्टीकरण नहीं किया। तुष्टीकरण तो काम ये लोग करते हैं। मैं तो हिंदू हूँ और मैं गोरक्षक हूँ। अभी मेरे गांव में आप चलिए, हम 200 गाय की सेवा करते हैं। इनके यहाँ जो आदमी बकरी भी नहीं पालता है वो गोरक्षक बने हुए हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ, लेकिन क्या क्या बदला ये जानने के लिए हमारे साथ हैं इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जोशी। ये जानने के लिए कि जनता के मुद्दों से कितना सरोकार रखती हैं और इस बार के मुद्दे चुनाव में क्या लेकर जाएंगी जनता के पास। पिछले 5 साल में जब पहली बार कुंभ का आयोजन 2019 में 18 में किया गया, तब से लोगों का परसेप्शन बदल गया। फ्लाईओवर, सड़कें, पानी, बिजली, इतना ज़्यादा विस्तार हुआ
क्योंकि लोग जान गए कि हाँ, मोदी और योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में विश्वास करती है। रीता जी, विश्वास तो करती है, आप एक महिला हैं, घर चलाती होंगी, महंगाई का जो हाल है उसे कैसे देखती हैं? देखिए, महंगाई हमेशा ऊपर और नीचे होती रहती है। यूपी में तो सवाल उठा था कि कोविड में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। विपक्ष का कहना है कि जो लाशें थीं उसको भी इंसाफ नहीं मिला है। बहुत गलत बात कह रहे हैं। कोविड में जितना अच्छा मैनेजमेंट यूपी ने किया, किसी ने नहीं किया। सबसे कम यहाँ पर मृत्युदर रहा। जब विकास का इतना काम हुआ है तो फिर हर बार धर्म को लाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? धर्म को लाया नहीं जाता। जब कोई जिन्ना बोलेगा तो हम क्या करेंगे? पूरे विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और बाकी घटक दल, कौन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए? मैं बार बार आपसे कहती हूँ, खतरा कोई नहीं है। ये सब एकजुट हो रहे हैं कि किसी तरह हम जाति समीकरण बना लें, सांप्रदायिक समीकरण बना लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने पे विश्वास है, हमें अपनी लीडरशिप पे विश्वास। हमारी लड़ाई अपने से है, हमको 325 के नीचे नहीं आना। आखिरी सवाल, 3 बड़े मुद्दे जिनको लेकर इस बार मैदान में उतरेगी आपकी पार्टी? हमारा मुद्दा तो सिर्फ विकास 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 है। उत्तर प्रदेश को प्रदेश का प्रथम प्रदेश बनाना है। रोजगार की तो बात है, लेकिन महंगाई की वही मार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, प्रयागराज, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।